हेलो स्टूडेंट्स, चलो भाई पढ़ाई करें। ब्रेन, ठीक है। अरे यार ये लेक्चर ना बड़ा पंगा करेगा भाई। ये जो लेक्चर है तुम्हारा ब्रेन वाला, इसने बहुत परेशान किया, कसम से बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इतना परेशान किसी ने नहीं किया। ये लेक्चर तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 दिन हॉस्पिटल में था, ठीक है। स्टोन वगैरह पेन हो गया था, किडनी स्टोन हो रखे हैं और फ्रैक्चर लगाया हुआ है, ठीक है। ऊपर से 2-3 बार वीडियो ख़राब कर दी, कोई ना कोई बीच में आ रहा है, ठीक है। इस लेक्चर ने बहुत परेशान किया। अभी आखिर ये तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं ब्रेन। देखो इस चैप्टर के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने अब तक पढ़ा कि भाई कैसे दिमाग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। 4-5 ऑर्गेन्स मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में देखा कि हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, किडनी काम कर रहा है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है बॉडी का। तो कितनी सारी चीज़ एक साथ काम कर रही हैं। तो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रखा है। ब्रेन बोल रहा है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट उसको इन्वॉलंटरी एक्शन, हमारे जो इन्वॉलंटरी एक्शन उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वॉलंटरी हम कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हो? देखो तुम अपनी वॉलंटरी तुम जैसे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जो अंदर इनवॉलंटरी चीजें, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो भागने लग जाओ। तुमने वॉलंटरी चीज अपनी जो तुम्हारे कंट्रोल में, वॉलंटरी एग्जांपल तुम्हारा रनिंग तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है ना। तुम वो वॉलंटरी मसल्स तुम्हारे काम करेंगे, ठीक है। तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसके अंदर, तुम तेज भाग रहे हो। लेकिन सोमैटिक के साथ जो तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो तुम्हारा इन्वॉलंटरी उसको कंट्रोल कर रहा है, मसल्स वगैरह को, है ना। इन्वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी साथ साथ काम कर रहा है। तो ब्रेन कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई सेकंड लेक्चर के अंदर कि कैसे एक इंपल्स जनरेट हो रही है। अगर मेरे ब्रेन को मैसेज भेज रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन, तो कैसे यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हुई, फिर कैसे वो कंडक्ट हुई, ट्रेवल कैसे करती है, सब पढ़ा हमने अच्छे से, ठीक है। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेन। डायग्राम में दिख रहा होगा कि ब्रेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम मैंने नहीं बनाया, खैर डायग्राम में छोटी सिस्टम ने बनाया है, ठीक है। तो उसमें कोई मार्कर वाकर से डायग्राम में तो बनता नहीं है मुझसे यार। तो मार्कर है कहाँ लेकिन मेरे डस्टर यार, मार्कर कहाँ गए यार। एक चौथी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही पंगा है। लेक्चर रिकॉर्ड ढंग से हो ही नहीं रहा यार। मार्कर कहाँ गए मेरे यार। एक सेकंड में मार्कर लेकर आता हूँ। चलो मार्कर आ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब ये ब्रेन पूरा ख़त्म करते हैं, ठीक है, कि ब्रेन क्या है। देखो ब्रेन बड़ा इजी है, ठीक है ना, समझने में। ब्रेन के बारे में सब समझाएंगे, ब्रेन पढ़ने वाले अपन लोग। कोई टेंशन लेने का ही नहीं मेरे होते हुए। अब तक जितना कुछ पढ़ा, मज़ा आया ना पढ़ने में? कितना ईजी सब कुछ। हमने लोकोमोशन मूवमेंट खत्म करा। अब तक न्यूरल पढ़ा, न्यूरल कितने बच्चों को टफ लगता है, कितना इजी है न्यूरल यार। कैसे नर्व बनती है, कितना इजी है ना। सोडियम, खाली सोडियम उस समय खेल है। सोडियम अंदर आया, ये वो करना डिम करना, फिर बिजली की तरह ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्लस माइनस तरह ट्रैवल करता है चार्ज। हमारा जो पूरा इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल, सब तुम्हें सब समझा दिया मैंने ईजी वे, ईजीएस्ट वे के अंदर, ठीक है। अब ब्रेन में बिल्कुल ईजी वे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। ब्रेन क्या है, सिंपल सी देखो, मज़े में पढ़ेंगे ब्रेन, ठीक है। देखो हमें इतना पता है ब्रेन कहाँ है, सर में है ब्रेन, घुटनों में लड़कियों में होता है, ठीक है। इतना पता है ना सबको कि अपने ब्रेन दिमाग में यहाँ पे सर में है, ठीक है ना, घुटनों में लड़कियों के, ठीक है। इतना सबको पता है, इतना ही बहुत है। आगे से मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। इससे पहले तुम्हें कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना पता होने से कि ब्रेन कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है लोकोमोशन मूवमेंट, वहाँ पर मैंने हड्डियों के बारे में बताया था, ठीक है। अब हड्डियों के बारे में मैंने बताया था कि जो अपनी बोन है, बोन सिस्टम है, वो कैसे डिवाइड हो रखा है, एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम। तो एक्सियल सिस्टम क्या था, स्कल आया था पूरा ना, क्रेनियम बोन्स आई थी, फेशियल बोन्स आई थी। तो क्रेनियम बोन्स कौन सी बोन्स थी, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, है ना। तो वहां पर हमने पढ़ा था फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। मैंने कहा था यहाँ हॉस्पिटल बोन है, गुद्दी इसको बोलते, गुद्दी पे स्लैप मारूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। सो ये सब चीजें थी, हमने ये सब पढ़े थे। अब वैसे ही जब तुम इसको हटाओगे बोन्स को, ठीक है, तो नीचे तुम्हें ब्रेन दिखेगा। तो अब ऐसे ही ब्रेन के लोब्स होते हैं, ठीक है ना। ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन को भी लोब्स में डिवाइड कर रखा है। देखो एक तो डिवाइड कर रखा है कैसे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर रखा है। ऐसे 3 भागों में ब्रेन है, इनके फंक्शन पढ़ लो, ब्रेन खत्म। देखो ब्रेन के अंदर हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ब्रेन में साइंटिस्ट लोग खुद नहीं जानते। अब तक जितना हम ब्रेन के बारे में जानते हैं वो 1 या 2% ही है, ठीक है। ब्रेन में इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सर्किट्स वगैरह। ब्रेन में हजारों लाखों सर्किट्स। एक बात बताओ,
मैंने एग्जाम्पल देता, लाइक कंप्यूटर के अंदर होता है कंप्यूटर ब्रेन, के उसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग वगैरह करती है, ठीक है, वहीं पे सब कुछ है ना, मेनली CPU तो है उसका कंप्यूटर का। CPU के अंदर मदरबोर्ड वगैरह है, तो उसमें के साथ चिप सेट लगी हुई हैं, छोटे छोटे चिप्स लगी हुई, सर्किट्स लगे हुए हैं। तो हमारे ब्रेन में भी सोचो, हम इंसानों ने एक AI बनाया, एक कंप्यूटर बनाया, उसका ब्रेन वहाँ पे बनाया, उसमें किसी सर्किट्स लगाए। सोचो हमारे खुद के ब्रेन के अंदर जो इंसान कुछ चीज बना रहे हैं, ठीक है, रोबोट्स बना रहे, इतना कुछ बना दिया हमने, तो हमारे ब्रेन में कितने सर्किट्स होंगे, कितनी चिप्स वगैरह लगी होंगी, ठीक है। सो उनके बारे में हमें इतनी नॉलेज है ही नहीं करंटली। साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे हैं, बोला जाता है कि हमें सिर्फ 1 या 2% ही नॉलेज है ब्रेन के बारे में, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं है ब्रेन के बारे में। अभी हम जितना एनसीईआरटी में ब्रेन का गिवन है उसमें पढ़ने वाले हैं कि ये पार्ट होता है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है, ये पार्ट है, इसका ये फंक्शन है, थोड़ा बहुत इतना ही नॉलेज है। हाँ, एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, डरो मत ब्रेन से, लेकिन ब्रेन पढ़ने में मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। जितना भी है तुम्हें लगे अच्छा ऐसा होता है क्या, बॉडी में ऐसा होता है क्या, ऐसा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन नॉलेज इतनी है कि ये एक पार्ट है, इसका फंक्शन नहीं है, ये पार्ट है, इसका फंक्शन नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। कि हाँ ब्रेन ऐसे डिवाइड करता है, इतना पता है, ये ऐसे डिवाइड करके 4 ब्रेन में ये पार्ट है, ये मिड ब्रेन होता है, ये हाइंड ब्रेन होता है, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन है, बस खत्म, एनसीईआरटी खत्म, इतना ही है नीट में, ठीक है। एमबीबीएस में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, और आगे जाओगे तो फिर और आगे जाके जितना डिटेल्स है, ठीक है, सर्किट्स वगैरह है, तो हमें भी उतना नॉलेज नहीं है लिटरली। साइंस पर स्टडी कर रहे हैं इस ब्रेन के ऊपर, अभी बहुत सारे इनमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, क्रेनियम बोन्स हैं, ठीक है, तो क्रेनियम बोन्स तुम हटाओगे अंदर तुम्हें ब्रेन दिखेगा, ठीक है। सो जो ब्रेन है वो भी जैसे हमारे फ्रंटल बोन थी ना, वैसे ही ब्रेन को लोब्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाला जो मतलब ब्रेन होगा क्रेनियम के अंदर, ब्रोन्स के अंदर, तो ब्रेन का ये वाला पार्ट फ्रंटल लोब, ये वाले पार्ट पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, वो हमारे ब्रेन को भी लोब्स में डिवाइड करके है। जिस लोब के ऊपर जो सी हड्डी है वो उसका लोब, फ्रंटल लोब, जो ब्रेन होगा, ऐसे ब्रेन है हमारा अंदर, ऐसे ब्रेन होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ब्रेन कैसे वो वॉलनट शेप का होता है, जैसे हमारा क्रेनियम है, इसे सब पता है, ठीक है। तो जो फ्रंटल ये बोन है, जो ब्रेन का पार्ट इसके नीचे है, वो कौन सा लोब है, उसका फ्रंटल लोब है, यहाँ पर टेम्पोरल लोब है, यहाँ पैराइटल लोब है, पीछे ओसिपिटल लोब है, ऐसे करके ब्रेन को लोब्स में डिवाइड कर रखा है। समझ में आई बात? जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये ब्रेन है, तो ये इसका फ्रंटल लोब हो गया, यहाँ पर पैराइटल लोब है, यहाँ पे टेम्पोरल है, ये ओसिपिटल लोब है। सिंपल सी बात है ना, ये फ्रंटल लोब, यहाँ पर पैराइटल लोब, यहाँ पर ये कान वान है तो यहाँ पर टेम्पोरल लोब, यहाँ ओसिपिटल लोब, ओके। ऐसे लोब्स में हमारा डिवाइड कर रखा है ब्रेन को, ठीक है। इसके बाद ब्रेन को कैसे डिवाइड किया गया है कि भाई ब्रेन के अंदर कुछ एरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्रोकाज एरिया, ये सब बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ब्रेन को कैसे डिवाइड करता है, ब्रेन को एक ब्रेन की एक टर्म होती है एनसेफ्लोन, पता होना चाहिए, मतलब खाली टर्म है एनसेफ्लोन, ब्रेन को एनसेफ्लोन भी बोलते हैं। फिर ऐसे करके मीसेंसेफ्लोन, मिड ब्रेन को बोल दिया, रोमनसेफ्लोन, ऐसे करके टर्म बनाई गई है, ठीक है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अलग अलग टर्म है, ठीक है। एनसेफ्लोन इसका नाम है, इतना कुछ खाली पर पढ़ लो, नॉलेज ताकि मान लो टर्म आए तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि भाई हाँ ब्रेन को ये टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात, ये मतलब ब्रेन को ये वर्ड भी बोला जाता है, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है वाला, मान लो कोई टर्म बदल देते हो, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो ब्रेन है, ब्रेन को ऐसे डिवाइड कर रखा है कि भाई ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। फिर फोर ब्रेन है, सेरिब्रम है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट यही है, हमारा जो मैक्सिमम ब्रेन का पोर्शन है वो सेरिब्रम ने कवर कर रखा है। सोचो फिर सेरिब्रम ही, अगर देखो हमारा ब्रेन एडवांस फंक्शन करता है, इतना एडवांस हमारा ब्रेन है, और उसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है, तो सबसे ज़्यादा इवोल्व कौन सा पार्ट होगा, सेरिब्रम। सबसे ज़्यादा मेजर फंक्शन कौन सा करेगा, सेरिब्रम करेगा। सबसे एडवांस फंक्शन कौन, सेरिब्रम करेगा। समझ रहे हो, सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेरिब्रम आता है, फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, फिर फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिब्रम आता है। और सेरिब्रम जो है, ठीक है, ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये ऐसे को पूरा ब्रेन कैसे होता है देखो, समझो, जो पूरा ब्रेन है हमारा वो ना ऐसे ना, ये ऐसे होता है, समझ रहे हो, ऐसे ये मतलब कि फोल्डिंग्स है पूरे ब्रेन के अंदर। जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन इज मतलब ब्रेन क्या है, न्यूरॉन का भंडार है, ठीक है। ये बात तो सेल क्या है हमारा ब्रेन के अंदर, सेल सबसे छोटा सेल न्यूरॉन है, तो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनेगा, फिर बहुत सारे टिश्यू एक ऑर्गन बना देंगे, ब्रेन के ऑर्गन है। सो वो न्यूरॉन का भंडार है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स उसके अंदर। और अगर ब्रेन को तुम वैसे देखोगे तो ब्रेन में फोल्डिंग्स दिखेगी कि भाई ये जो टिश्यू है, जो भी ऑर्गन है, इसके अंदर फोल्डिंग्स है, पूरा सब फोल्डिंग्स में है, ठीक है ना। अब ये फोल्डिंग्स क्या है, देखोगे तो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की है, न्यूरॉन्स का भंडार है ब्रेन हमारा, तो न्यूरॉन्स की फोल्डिंग है वहां पर, ठीक है। सो
जो न्यूरॉन्स तुम्हें जो तुम अपर पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जो तुम ब्रेन को देखोगे, तुम्हारा ब्रेन का जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो, जो ये फोल्डिंग से अपर वाला एरिया है, ये बन रखा होता है हमारा, ये अपर वाला एरिया ये बन रखा होता है किससे? सेल बॉडी से, न्यूरॉन की सेल बॉडी साइटोन, उससे बन रखा होता है। और जो पोर्शन ब्रेन का नीचे की तरफ है, अंदर जो इंटरनल ब्रेन है, वो किससे बन रखा है? वो एक्सोन से बन रखा है। एक न्यूरॉन होता है, जो हमने न्यूरॉन पढ़ा हुआ है, पिछले क्लास में हमने न्यूरॉन भी पढ़ा था पहले ना, पढ़ा था ना न्यूरॉन। तो भाई न्यूरॉन जो है हमारा, उसकी जो सेल बॉडी साइटोन पोर्शन है, वो तुम्हारा अपर पोर्शन बना रहा है इन फोल्डिंग्स का ब्रेन की, ठीक है। सो जो तुम्हें ब्रेन का पोर्शन दिख रहा है, वो सारा तुम्हें साइटोन दिख रहा है, उसकी सेल बॉडी दिख रही है। जो इंटरनल ब्रेन है, जो अंदर है ब्रेन का, वो तुम्हारा वहाँ पे एक्सोन है। सो देखो, मान लो ये है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन तो मैं कहूँगा कि भाई कैसे बन रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक वो बना दूँ, एक बनाऊँ कि ब्रेन कैसे, जूम करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये यहाँ पर एक्सोन आया हुआ है, ये इसके टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये भैंस की आँख, ये देखो, ये वो है, देख रहे हो, ये न्यूरॉन है। तो जो अपर पोर्शन है वो सेल बॉडी से, देखो सेल बॉडी से भरा पड़ा है, ठीक है, साइटोन से भरा पड़ा है, सेल बॉडी से भरा पड़ा है, ठीक है, ओके। अपर पोर्शन में क्या होता है? हमेशा सेल बॉडी, और नीचे की तरफ क्या है हमारा? एक्सोन रहता है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट होती है न्यूरॉन्स की, हजारों लाखों न्यूरॉन्स की, ठीक है ना। सो ऐसे और ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं। अब जो ये फोल्डिंग वगैरह, इनमें मैं बता देता हूँ, जो ये अपर वाला पोर्शन होता है फोल्डिंग का, इसको बोलते हैं गायरस, एक टर्म है गायरस, ठीक है। और जो ये यहाँ पे जो ये ऐसे नीचे जगह गया होगा गड्ढा टाइप का, इसको बोलते हैं सल्कस। ये टर्म एनसीईआरटी में रीड करेंगे, यूज होने वाली है, ठीक है। देखो सबसे पहले ब्रेन को डिवाइड किया गया लोब्स की फॉर्म के अंदर, कि भाई ब्रेन देखो, तुमने हड्डियां हटाई, देखा हाँ, या फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ये टेम्पोरल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ओसिपिटल लोब है, ऐसे ब्रेन को डिवाइड कर दिया। फिर ब्रेन को डिवाइड किया गया, भाई ब्रेन को ना फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन डिवाइड कर दिया। सो फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है थैलेमस पोर्शन को। ये थैलेमस है हमारा, इसको कवर कर रखा है। थैलेमस इज कवर्ड बाय सेरिब्रम चारों तरफ से, ठीक है। और थैलेमस है, ठीक है। अब थैलेमस देखो, एक वर्ड हाइपो, हाइपर। हाइपो क्या है? नीचे, ठीक है। हाइपर ऊपर, समझ रहे हो। तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस आ रखा है। थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन क्या है? ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। सो ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम मिला क्या बनता है? हमारा फोरब्रेन बनता है। फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन तुम्हारा ये वाला पोर्शन है। फिर ये हाइंड ब्रेन, नीचे की तरफ ये वाला जो है, यहाँ जो ब्रेन स्टेम निकली हुई है, ब्रेन स्टेम तुम्हारा सेरिब्रम, और ये हमारा हाइंड ब्रेन को मतलब इसको जोड़ती हुई स्पाइनल कॉर्ड में घुसती है, ठीक है। तुम्हारा हाइंड ब्रेन में ये पोन्स रीजन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब रीजन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब आएंगे, ओके। और देखो ब्रेन तुम देखोगे ना, ऐसे कुछ बातें और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ कुछ ब्रेन के बारे में। पहले ब्रेन के बारे में कुछ बातें समझते हैं, लेकिन मज़ा है यार ब्रेन पढ़ना। ब्रेन पढ़ रहे हैं यार, हल्का की बात थोड़ी है, इतना इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है अगला बंदा, ठीक है। तुम जितनी ऑक्सीजन लेते हो, मैं जितनी ऑक्सीजन अभी इंटेक कर रहा हूँ पूरे दिन के अंदर, उसका 25% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन के पास जा रहा है, ठीक है। हमारा देखो, कोई बंदे को चक्कर आ गया, सोचो एक बंदा खाना नहीं खाया दो दिन से, एक दिन से सुबह से खाना नहीं खाया, और वो भाई थोड़ा हार्डवर्क कर लिया, चक्कर आ गया, नीचे गिर गया, उसकी खिड़कियाँ बंद हो गई, आँखें बंद हो गई, नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिरा भाई? ठीक है, मसल्स में ताकत नहीं है, क्या हुआ क्या उसके साथ ऐसा? व्हाट हैपन्स, उसके पेशेंट के साथ हुआ क्या? वो चक्कर आ गए, उसका दिमाग शट डाउन होने लगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो मैं, ठीक है ना, चलाते थोड़ी चलाते वो गर्म हो गए शट डाउन हो गया, उसकी विंडो बंद होगी, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही हमारी बॉडी है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, काम करते 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 शट डाउन हो गई, खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं आई, भाई तुम्हारा ब्रेन शट डाउन होने लगा, ठीक है। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिली। ब्रेन का फूड क्या है? ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज। ब्रेन को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए भाई, ग्लूकोज आने दो, ठीक है। तुम्हारा 20 से 25% खाना जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो सिर्फ ब्रेन के लिए जाता है। तुम जितना खाओगे 20-25% सिर्फ ब्रेन के पास जाएगा। ग्लूकोज दो, ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, नथिंग एल्स। उसको कुछ प्रोटीन से मतलब नहीं, फैट से मतलब नहीं, ग्लूकोज चाहिए, मेरे को ग्लूकोज चाहिए भैया, ठीक है। ब्रेन को ग्लूकोज मिलना चाहिए। इससे बंदा बेहोश होकर बोलता है चॉकलेट खा ले, टॉफी खा ले, खिलाओ उसको, खाना खिलाओ तो ग्लूकोज है, कार्ब्स वगैरह खिलाओ उसको, समझ आता है, ग्लूकोज वगैरह बॉडी में जाए, उसका ब्रेन शट डाउन हो गया,
ठीक है, खिड़की बंद हो गया, अच्छा ब्रेन का कोई पार्ट काम करना, यार ब्रेन को एनर्जी नहीं मिली, ब्रेन काम करना बंद हुआ, आंखें बंद हो गई, अरे फिर चक्कर आके गिर गया नीचे, समझ रहे हो, ऐसा रहता है। सो अब देखो ब्रेन है, सुन अब एक बात और सुनी होगी तुम लोगों ने कि भाई, अच्छा एक चीज़ तुम्हें मैं बताता हूँ काम की बात, ब्रेन में एक और अमेजिंग तुम्हें फैक्ट बताता हूँ, सुनो। पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, ठीक है, मैंने अपनी ये स्किन है इसको मैं पिंच कर रहा हूँ, ठीक है, और तेज पिंच कर रहा हूँ, मेरे को पेन हुआ, ठीक है, यार कपिल और मत करी, तब सहन कर लेगा, ठीक है, बच्चों को बताने के लिए ज़्यादा करे सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है, पेन होगा और तेज पेन होगा और तेज पेन होगा, तो मैं भाई जितना सहन कर पाऊंगा, लेकिन क्यों मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, वो मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ब्रेन के पास मैसेज आ सिग्नल कि यार तेरे हाथ में इस पोर्शन पे यहाँ पे देखो ये स्टिमुला आया हुआ है और ये पेन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे को ततैया काट ले, मेरे को वहाँ पेन होगा, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, हनी भी, ततैया मतलब हनी भी, ठीक है ना, वो काट ले, ठीक है, या कोई चींटी काट ले या कोई चींटा काट ले तो मेरे को पेन होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मेरे जो यहाँ के पेन रिसेप्टर वो बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ काटा, इस पोर्शन में ऐसा है, देखो, फिर तुम्हारी आंखें दिखेंगी, आंखें एक अलग तुम्हें इम्पल्स जनरेट होंगी, वो मैसेज ब्रेन पर, ऐसा तुम्हारा घाव होगा या फिर ऐसा दिख रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड जो भी है वो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन के पास पहुँचते रहे, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में हर जगह पेन रिसेप्टर, तुम्हारे पेट में पेन होगा, यार तुम्हारा ब्रेन बोलता है तुम्हारे पेट में पेन हो रहा है, बिकॉज पेन रिसेप्टर हैं, ठीक है। किडनी में यहाँ पेन हो रहा है, तो मतलब मेरे को स्टोन है तो यहाँ पेन होता है किडनी से, ठीक है ना, बहुत तेज पेन होता है, स्टोन मूव वगैरह करते हैं, लेग में पेन हो रहा है, मतलब बॉडी में हर जगह, इवन हार्ट में पेन होता है, हार्ट का तो हार्ट में बंदा हार्ट में हाथ लगा रहा होता है, ठीक है ना। बॉडी के हर पोर्शन में लगभग पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में कहीं भी पेन हो जाए तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है, एकमात्र ब्रेन के अंदर। कभी सुना है मेरे को ब्रेन में सेरिबेलम में पेन हो रहा है, इस साइड पेन हो रहा है, अंदर हड्डियों के अंदर ब्रेन में पेन हो रहा है, अब कभी नहीं सुना होगा, होता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पेन रिसेप्टर इस खाल के अंदर, डर्मा, इस यहाँ पर पेन हो सकता है, ठीक है ना, फीवर आ सकता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना, मैनिंजाइटिस हो सकता है, तो जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ब्रेन की प्रोटेक्टिंग कवरिंग नाम है मैनिंजस, ठीक है ना, क्रेनियम मैनिंजिस बोलते हैं, प्रोटेक्टिव, सब एनसीईआरटी में पढ़े, कनेक्शन ना दो, ठीक है ना, उस मैनिंजिस बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ फीवर आ गया, पेन हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि दिमाग के अंदर पेन हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स है ही नहीं। एकमात्र ऑर्गन है ब्रेन जिसके पास पेन रिसेप्टर ही नहीं है, वहाँ पेन पता नहीं चलता कि पेन हो रहा है, बिकॉज पेन रिसेप्टर नहीं है। पूरी बॉडी में कहीं पेन होता है, यहाँ चोट लग जाए, ओह पेन हो रहा है यार, ठीक है, यहाँ पेन हो रहा है, हर जगह बॉडी में पेन हो सकता है, तुम्हें फील आ जाएगा कि ब्रेन में मैसेज आएगा कि हाँ यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन ब्रेन में पेन हो रहा है कभी मैसेज में नहीं आएगा, बिकॉज पता ही नहीं चलता, ठीक है, समझ रहे हो, वहाँ पेन रिसेप्टर नहीं है। तो ये हमारा ब्रेन है, फिर हम खाली पढ़ने वाले ब्रेन ये पार्ट है, ये फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है, तुम खाली सोचो, ठीक है। अब देखो ये तुम ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन खोलोगे तो ऐसा भी देख सकते हो, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, वही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। अब देखो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन ऐसे दिखे, अंदर की तरफ इसमें एक्सोन गए हुए 3D में। अब देखो इतना अच्छा बोर्ड तो है नहीं, कॉन्सेप्ट मैं पूरा समझा दूंगा। 3D वाले बच्चे भी तुम्हारे सामने झुकेंगे, ठीक है ना, तुम कहीं से सामने नहीं झुकने वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कहीं भी भिड़ जाना यार, ठीक है, नीड फोड़ कराएंगे अपन लोग। देखो तो ये अब ये ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, ये राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो हम सुनते हैं आज तक कि भाई तुम्हारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, या फिर जो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स है वो राइट ब्रेन की तरफ है ना कंट्रोल होता है, फिर भाई उसमें वर्क करता है, ठीक है। अगर तुम लेफ्ट बॉडी पार्ट यूज़ करो तो तुम्हारा राइट ब्रेन काम कर रहा है, राइट यूज़ करो तो लेफ्ट काम कर रहा है, उसमें काम करेगा, बिल्कुल सच बात है। लेकिन कैसे कैसे भैया, ठीक है, कुछ तो कनेक्शन होगा ना राइट लेफ्ट के बीच में, ये राइट लेफ्ट ब्रेन के बीच में कुछ तो कनेक्शन होगा, उसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कॉर्पस कोलोसम एक टर्म है, ऐसे यहाँ पे दिखाई गई पार्ट, ठीक है। अगर 3D में देखोगे तो कैसे दिखता है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये नर्व्स का गुच्छा, नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, कनेक्शन राइट लेफ्ट नर्व, जो ये नर्व्स है बहुत सारी, राइट और लेफ्ट ब्रेन को हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर को, ये राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ऐसे बोल दो, ठीक है, समझ रहे हो, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये दो हेमिस्फीयर है। अब ब्रेन है, ब्रेन को तुम ऐसे खोल दो, नो कुछ मैंने बोल दें इसके ऊपर कि 4 मिनट में तेल लेने, खाली ब्रेन तुम्हें दिख रहा है वॉलनट शेप का, एक वॉलनट ले लिया तुमने, ठीक है ना, तोड़ दिया दो हेमिस्फीयर के अंदर, ये बोल राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, बस वो सीन है, ये हेमिस्फीयर, ठीक है, और कोई कहानी नहीं है।
ना कोई फ्रंटल लोब, कोई ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ब्रेन को देखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एक तुम देख रहे हो ब्रेन को लोब की फॉर्म में, ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ये ऐसे है, ठीक है। एक तुम देख रहे हो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऐसे ब्रेन को डिवाइड कर दिया, इस फॉर्म में देख रहे हो। एक ब्रेन सामने पड़ा तो मैं तोड़ दिया, ये राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन, ऐसे ये दो हेमिस्फीयर है ब्रेन के, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब दोनों हेमिस्फीयर, दो ब्रेन को जोड़ने वाली तारे हैं, वायर है, न्यूरॉन्स है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। इसको क्या क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम। मैंने वहाँ पे इजी वे में समझाने के लिए बनाया हुआ है। एनसीईआरटी डायग्राम में कॉर्पस कोलोसम आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है। फंक्शन ये है कि राइट और लेफ्ट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि लोब्स में ऐसे ब्रेन डिवाइड है, कॉर्पस कोलोसम में ये काम होता है, ब्रेन हमारा इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, सब हमने पढ़ा हुआ है, ओके। अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ मेरे को पॉइंट दे के एनसीईआरटी में बताई गई उसको ईजिएस्ट वे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी साथ साथ रीड करते हैं। अब तक मैंने खाली तुम्हें इतना बताया कि ऐसे ऐसे भाई ब्रेन को डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर। इसके अलावा ये हमारा कॉर्पस कोलोसम एक टर्म होती है, ठीक है, जो एक नर्व्स का गुच्छा है। इसके अलावा सल्कस गायरस सिस्टम के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, तुमने सुना होगा कि भाई कि वो जो ब्रेन है हमारा, अपर से तुम्हें दिखा ग्रे कलर का है, अंदर ब्रेन वाइट कलर का होता है ना। पर सुना ना, पढ़ा है, एनसीईआरटी में लिखा हो, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जो ब्रेन होता है अपर, तुम देखोगे ब्रेन को खोल के, ऊपर का ब्लैक, ये ग्रेइश है यार, वो तुम ब्रेन को अंदर खोलोगे, अंदर वाइट है। उसका रीजन ये है, मैंने बताया था कि अपर सेल बॉडी होती है, ठीक है। तो तुम्हें अपर ग्रे दिख रहा है, तो अपर ग्रे क्यों दिख रहा है? किससे बना है अपर भाई? देखो पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना है, ठीक है। अब पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना है, अपर दिख रहा है ग्रे, अंदर दिख रहा है व्हाइट, कलर का डिफरेंस कहां से आ गया भाई? ठीक है, तो शेड का कैसे फर्क आ गया, कलर का कैसे फर्क आ गया? तो अपर में साइटोन से बन रखा है और अंदर एक्सोन से बन रखा है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स बना है ना। तो भाई न्यूरॉन में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन में शोन सेल होते हैं, क्या बनाते हैं एक्सोन के अंदर? माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ के कारण अंदर वाइट कलर है, और साइटोन में शोन सेल नहीं होते, सेल बॉडी में शोन सेल नहीं होते, और सेल बॉडी पे माइलिन शीथ नहीं होती, इस कारण से वो ग्रे दिखता है। और ब्रेन के अंदर वहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे उस पोर्शन में पूरा एक्सोन, अंदर वाला पूरा पोर्शन एक्सोन से बन रखा है ब्रेन का, ठीक है, न्यूरॉन्स के। एक्सोन के अंदर शोन सेल होते हैं, शोन सेल क्या बनाते हैं? सेल माइलिन शीथ बनाते हैं, और माइलिन शीथ के कारण ही अंदर ब्रेन वाइट है, ऊपर ब्रेन ग्रे कलर का दिखता है। समझ में आई? ऊपर ग्रे होता है, अंदर वाइट होता है। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? कुछ वर्ड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीड करते हैं, और कोई भी चीज़ आएगी, लाइन आएगी, समझ में नहीं आएगी तो फुल ईजीएस्ट वे में समझाएंगे क्या ब्रेन है। फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, इस पार्ट के फंक्शन ऐसे काम करता है, पूरा मजा आएगा ब्रेन पढ़ने में, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तक जितना पढ़ा है सब क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर कोई तुम्हें डाउट आता भी है, ले मेरा लेक्चर लेने के बाद कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, वैसे डाउट आएगा नहीं, ठीक है, बिकॉज मैं ईजिएस्ट वे में हिंदी में, इंग्लिश में पूरा मजे में फ्रेंकली समझाता हूँ हर चीज़ को। अगर एक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, इस कोई भी लेक्चर की वीडियो में कमेंट कर दो भाई। ये अभी लाखों कमेंट तो आ नहीं रहे कि तुम्हारा कमेंट छुप जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, या उस पर मैं उसको डाउट को ले नहीं पाऊंगा, वो तुम्हारा डाउट लिया जाएगा, डाउट अगले लेक्चर में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वरना उस डाउट के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो बना के उस डाउट को क्लियर कर जाएगा, ठीक है। क्या पता तो तुम्हें डाउट आया वो और 10 बच्चों को भी डाउट आया होगा, ठीक है, तो उस एक शॉर्ट के जरिए उन बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? ओके। अब एनसीईआरटी रीड करते हैं, वो पूरा ब्रेन को पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है ब्रेन के बारे में, क्या क्या लाइन है, फिर पढ़ते चलते हैं, ठीक है। देखो इतना देर में पढ़ा नहीं आ रहा, बिकॉज फ्रैक्चर भी पैर के अंदर, ठीक है, समझना। चलो, सो एनसीईआरटी की लाइन है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहले पढ़ते ब्रेन। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। भाई डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है, प्रोसेसिंग यही तो है मेन हमारा भाई, हेड ऑफिस ब्रेन का पूरा, ये बॉडी का यही सब कंट्रोल कर रहा है भैया, ठीक है। इन आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यही कमांड है, यही डिसीजन देगा, यही बोलेगा क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, इसी के हाथ में। बेचारा अगर चाहे तो 1 सेकंड में तुम्हारा दिमाग खिसक गया ना, देखो तुम्हारे खिसक कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिमाग में अगर अपनी चलाने लगी, खिस गया, तुम्हारा बोले 1 मिनट गया, अरे दिल रोकी जरा, इसका बकवास करो, आदमी खत्म कर देगा भाई। ऑटो इम्यून सिस्टम इसके कंट्रोल में, हर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग से पंगा नहीं लेना, मान लीजिए अभी ये हमारे कंट्रोल में, ठीक है ना, हमारे हित में काम कर रहा है, ठीक है। जिस दिन इसकी सटकी तुम्हें मार डालेगा, ठीक है।
इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट। भाई कितने सारे फंक्शन कर रहा है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, लंग्स, हार्ट, किडनी, सब इसके कंट्रोल में है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। हंगर, थर्स्ट, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ मेंटेन कर रहा है, ठीक है। थर्स्ट प्यास के लिए होता है, हंगर भूख लग रही है, ठीक, इसको कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा 24 हावर रिदम ऑफ द बॉडी साइकिल पे काम कर रहा है, ठीक है ना, समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कभी इनके हार्मोन वगैरह रिलीज करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। अभी हार्मोन्स पे भी काम कर रहा है, हियरिंग, स्पीच, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इमोशंस, थॉट, विजन, देखने में हर जगह ही तो इसका रोल है यार। बिना ब्रेन तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, दिमाग ही नहीं होता यार, समझ रहे हो। नहीं यार, लड़कियां बहुत कर रही है, सीरियस मत लेना यार, ओके। मतलब कि कहने मतलब है लड़कियों की केयर करो, ठीक है, समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत दिक्कत में है, ठीक है लड़कियाँ। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जो हमारा दिमाग है, अब लिखती है कि हमारा दिमाग वेल प्रोटेक्टेड है बाय क्रेनियम बोन्स, हमारे स्कल के जरिए, ठीक है ना। स्कल से हमारा ब्रेन पूरा प्रोटेक्शन में है, ठीक है, कि भाई ब्रेन पे आंच नहीं आ जाए, हल्का सा ब्रेन में चोट लग गई तो पेन तो फील होगा नहीं, पेन रिसेप्टर तो वहाँ है ही नहीं, बट तुम मर जाओगे भाई, जान चली जाएगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। जो मेनिंजेस है आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, मैंने बताया था कि देखो, अब मान लो ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, देखो मेनिंजेस के बारे में बता देता हूँ कि मेनिंजेस क्या चीज़ है। मेनिंजेस की टर्म आई है, मैंने पहले बताया, लेकिन पूरा डिटेल में बताता हूँ मेनिंजेस के बारे में। ये ब्रेन है मान लो, अब इस ब्रेन को ऐसे कवर कर रखा है हमारी मेनिंजेस लेयर ने, समझ रहे हो, ये मेनिंजेस है, ये है हमारी मेनिंजेस, ठीक है। अब मेनिंजेस भी अगर इसको तुम मतलब कि उठाओगे ना, मतलब कि मेनिंजेस को, अगर मेनिंजेस को डिवाइड किया जाए तो मेनिंजेस एक लेयर है, उस लेयर के अंदर भी 2 लेयर हैं, ठीक है। मान लो मेनिंजेस है, ठीक है, अब इस मेनिंजेस को मैं अगर थोड़ा जूम करूंगा तो मेनिंजेस के अंदर तुम्हें 3 लेयर मिलेंगी, ठीक है। इस मेनिंजेस को जूम करें, जो मेनिंजेस लेयर सबसे ज्यादा पास में है ब्रेन के, देखो इसका ये वाला अब यार इसको ना जूम करें, इसको जूम करें तो ये ऐसे आएगी ना, इसको मैंने खाली जूम करा, ठीक है ना, यहाँ पे जूम करा, इसके अंदर 3 लेयर है। अब एक लेयर जो सबसे पास में है, दिमाग के सबसे पास में, वो पिया जो है पास में, ठीक है ना, पिया मीटर, P फॉर पास, P फॉर पिया मीटर, ठीक है ना। तो मेनिंजेस 3 में डिवाइड है, पिया मीटर, ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड लेयर, ठीक है, 3 लेयर में डिवाइडेड है, मतलब इसके अंदर 3 लेयर है, और पूरी 3 लेयर को मिला के मेनिंजेस बोलते हैं, और मेनिंजेस दिमाग की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। और बोलते हैं दिमाग में बुखार चढ़ गया, दिमाग में बुखार चढ़ गया, टर्म सुनी होगी, वो क्या होता है कि मेनिंजेस के अंदर बुखार आता है, मतलब मेनिंजेस को फीवर हो जाता है, मेनिंजेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ में आई बात। दिमाग का नहीं बढ़ता, मेनिंजेस का बढ़ता है, दिमाग की प्रोटेक्टिव कवरिंग का, बिकॉज दिमाग में तुम्हें फील ही नहीं होने वाला, पेन रिसेप्टर ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जो सबसे पास में लेयर है मेनिंजेस की दिमाग के, वो उसका नाम है पिया मीटर, उसका नाम क्या होता है, ये सबसे पास में ये वाली लेयर है, इसका नाम क्या है, पिया मीटर, ठीक है। मीटर में ये आता है, मैं वही देख रहा था, मीटर, ठीक है। और ये जो सबसे दूर है, ये वाली सबसे दूर है ना, इसका नाम है ड्यूरामीटर, दूर, डी फॉर ड्यूरामीटर, और बीच वाले का नाम है अरेक्नोइड, बीच वाले का नाम होता है अरेक्नोइड, ठीक है, ओके। 3 लेयर है मेनिंजेस दिमाग की प्रोटेक्टिव कवरिंग से, देखो हमारे लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन है, हार्ट की कमेंट करो इजी है, ठीक है ना। ऐसे ही कैप्सूल वगैरह लिवर वगैरह का होगा, ठीक है ना, ग्लीसन कैप्सूल, समझ रहे हो। तो ऐसे हर ऑर्गन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेयर होती है, वैसे ही दिमाग की लेयर जो प्रोटेक्टिव, उसका नाम है क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। और मेनिंजेस आगे 3 में डिवाइड है, इसके अंदर देखो मेनिंजेस खोल के लेयर को, उसके अंदर 2-3 लेयर है। एक हमारा सबसे पास दिमाग के सबसे पास करीब है इनर मोस्ट लेयर, वो तुम्हारी पिया मीटर, आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामीटर, और मिडल वन लेयर अरेक्नोइड, ओके। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिख दिया कि प्रोटेक्ट इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरामीटर। सबसे आउटर वाला लेयर ड्यूरामीटर, देखो अपने साथ एनसीईआरटी रखो और साथ साथ रीड करो, ठीक है। मैं तुम्हें अभी यहाँ पे एनसीईआरटी, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सब एनसीईआरटी वगैरह खोल के दिखाऊं, एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारे नोट्स एनसीईआरटी है, मेरे साथ भी लेक्चर के अंदर भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, लेक्चर के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ोगे। जो मेरे नोट्स है, मेरा लेक्चर है, वो एनसीईआरटी को समझाने के लिए, और जो तुम मेरी बातों को, मैंने हमेशा बोला है कि तुम नोट्स बनाओ, नोट्स के अंदर मेरे एग्जाम्पल्स लिखो, मेरे जो मैं बता रहा हूँ समझाने का तरीका जो है वो कुछ पोर्शन लिखो उसके, कि मेरा
मेरा लेक्चर तुम्हें तभी दिमाग मेमोराइज कर ले, ठीक है ना, चाहे हिंदी में लिख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हें नीट फोड़ना है भाई, वो तुम्हारे नोट्स के लेक्चर को देखने कोई नहीं आने वाला, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने यार कि तुम नोट्स पढ़ते रहो। नीट के पेपर से पहले तुमने हज़ारों लाखों बच्चे यही गलती कर रहे हैं, ठीक है। पेपर से पहले, नीट से पहले वो 30 बार एक चैप्टर के नोट्स पढ़ते चले जाएंगे, जब भी टेस्ट होगा नोट्स पढ़ लेंगे, पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, ठीक है। और एनसीईआरटी पूछे कितनी बार पढ़ी है, 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी होगा। अबे भाई 50 बार एनसीईआरटी पढ़ के जाना। अभी तो 1 बार एनसीईआरटी चैप्टर मेरे साथ पढ़ लेक्चर के अंदर, उसके बाद मेरे लेक्चर बाद एनसीईआरटी पढ़, अगला लेक्चर होगा उससे पहले एक बार इस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ गया, 5-10 मिनट लगने वाली भाई, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की नहीं बोल रहा, जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आएगा ना अगली क्लास में, मज़ा आएगा, ठीक है। अगली क्लास में पहले से तैयार रहेगा, एक अलग ही फॉर्म में रहेगा। और फिर बताइए तो कौन हरा दे बंदा, बताइए। अब एक क्वेश्चन यूँ निकलेंगे और ना निकले बता दियो। कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है, फिंगर टिप्स लगाओ, एमटीजी लगाओ, एनसीईआरटी निचोड़ लगाओ, एनसीईआरटी 1 to 1 लगाओ, कोई भी किताब लगाओ लेक्चर के बाद, ना हुए सोल मेरे को बताओ कि भाई ये पढ़ी लेक्चर लिया पर क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अब तुम लगाओ कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 3 बार पढ़ो, तुम खुद बता दो कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है या नहीं है। फिर बताना कि सर 360 में से 330 प्लस 340 प्लस, तुम खुद बोलोगे सर इतने नंबर है, 350 प्लस 360 में आएंगे, ठीक है। मैं इतनी तो गारंटी बोल रहा हूँ, 330 प्लस आराम से, इस पैटर्न में बोलो 330 प्लस आराम से, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्रेनियल जो मेनिंजिस है इसको बांटा हुआ है 3 लेयर के अंदर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पियामेटर। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट है, मिडल वन है, थिन लेयर है, अरेक्नोइड वेरी थिन इनर लेयर है। जो सबसे ज्यादा ब्रेन के कॉन्टेक्ट में कौन सी है, पियामेटर है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड, अब ब्रेन को उन्होंने बांट दिया है कैसे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी का ब्रेन का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एनसीईआरटी डायग्राम यहाँ भी बनवाया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। आगे अगला पेज एनसीईआरटी का आ रहा है। एनसीईआरटी बता रही है फोर ब्रेन के बारे में, फिर बताइए मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, और ब्रेन खत्म एनसीईआरटी की तरफ से, ठीक है। फिर आ जाएगा कि अब एक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। इसके ब्रेन के बाद हम क्या पढ़ने वाले, पहले ब्रेन पढ़ लें। हमने ब्रेन से पहले क्या पढ़ा था कि इंपल्स कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंची, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पढ़ रही, ब्रेन कैसे प्रोसेसिंग करता है, सब करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन का क्या पोर्शन क्या काम करता है। फिर हम पढ़ेंगे कि ब्रेन ने कैसे उसको एक नया इंपल्स जनरेट करके एक्शन भेजा स्टिमुलाई के पास कि रिस्पॉन्स क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने वाले हैं। समझ में आई एनसीईआरटी क्या, कैसे एनसीईआरटी का फॉर्मेट क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, फिर वो कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचेगी, ये हमने पढ़ा था। कंडक्शन पढ़ा था, फॉर्मेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे ब्रेन में, फिर इंपल्स पहुंच, उसके बाद मान लो कुछ देखा तो ब्रेन का कौन सा पोर्शन काम करेगा, जो इंपल्स है उसको रीड करेगा, कैसे प्रोसेस करता है ये सब। उसके बाद ब्रेन रिस्पॉन्स भेजेगा। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर, कि ब्रेन ने कैसे रिस्पॉन्स भेजा। कि भाई मान लो एग्जांपल देता, मक्खियां बैठी, मधुमक्खी बैठी हुई, मेरे हाथ को पता है, मेरा आंखों ने देख लिया, मेरे आंखों ने देखा स्टिमुलस की मक्खी बैठी काट लेगी, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने प्रोसेस किया। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे इंपल्स ब्रेन तक पहुंची। अब पढ़ रहे कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन उसको देखकर काम करे, आई विजन में कौन सा काम करेगा, क्या काम करेगा। फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर कि ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स भेजेगा, रिफ्लेक्स एक्शन भेजेगा, कि दूसरा से मक्खी मार टक देसी, और हमारे दूसरे मारा छक्का, मक्खी उड़ गई, ठीक है ना। तो ये सब फंडा ये पार्ट में एनसीईआरटी के, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने एक पार्ट में बताया, अगली पार्ट में बता रही है, अगली पार्ट में वो बताने वाली है। समझ रहे हो, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पोर्शन बता रहा हूँ और लेक्चर बता रहा हूँ कि कैसे लेक्चर में क्या चल रहा है। पहले लेक्चर में चला कि इंपल्स कैसे जनरेट हुई, कि कंडक्ट होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंची, इतना कवर हुआ था। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पार्ट पढ़ेगी, ब्रेन को में हम क्या क्या पढ़ने वाले, ब्रेन का क्या क्या डिवाइड है, कैसे क्या पोर्शन है, किस क्या कौन सा पोर्शन काम क्या करता है, कहाँ का इन्वॉल्व है, विजन में कौन सा इन्वॉल्व है, देखने में कौन सा इन्वॉल्व है, बोलने में कौन सा इन्वॉल्व है, किसी चीज को समझने में कौन सा इन्वॉल्व है, सब पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन, कि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन ब्रेन ने प्रोसेस किया, अब जो इंपल्स आई थी उसको रिस्पॉन्स भी तो करना है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने वाले। मान लो मक्खी बैठती, थप्पड़ मारे भगा दी मक्खी को, है ना, उड़ा दिए सब मार के, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ मक्खी पकड़ने वाले मक्खियां बैठी हुई है, ये एक्शन, समझ रहे हो। 3 लेक्चर के अंदर कैसे एक ही काम था कि इंपल्स, हमने कुछ देखा, इंपल्स जनरेट हुई, सेंट्रल डिसीजन खत्म कर दिया। इसको समझाने के लिए 3 लेक्चर बने भाई, अलग अलग टॉपिक बने, अलग अलग पैराग्राफ बना रखे हैं एनसीईआरटी ने। समझ में आई कैसे बन रखा है, पूरा डिवाइड हो रखा है। चलो पढ़ते हैं।
3 पोर्शन है ब्रेन के, खाली एक पन्ना एनसीईआरटी का ब्रेन के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। लेकिन मजा आने वाला, ध्यान से पढ़ना, ठीक है मेरे साथ। सुनो, अब फोर ब्रेन, पहला ब्रेन है फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट, सबसे वो पार्ट सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, सब बताया था। और सेरिब्रम जो है कवर करता है किसको? थैलेमस को। थैलेमस को चारों तरफ से कवर करता है, कवरिंग है, उसको पूरा घेरे हुए, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, थैलेमस को कवर कर रखा है, थैलेमस को सेरिब्रम। और थैलेमस के नीचे देखो, ऊपर होता कोई चीज तो हाइपर थैलेमस बोलते। अब उसके नीचे है क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस। तो उसके नीचे वाला पार्ट को क्या बोला है? हाइपोथैलेमस एक पोर्शन है। तीनों को मिला क्या बना? फोर ब्रेन बना है। तो लिखता है द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। समझाया हुआ है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सोचो, इतने सब जीव जंतुओं में हमने पढ़ा 1.7 मिलियन इतने भी हमारे पास अभी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल्स सब मिला मिलू के। तो भाई इतने सब में सबसे हाईली वोल्ड हम लोग को सबसे क्यों है? क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा हाईली वोल्ड ब्रेन है, और हमारे ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट सेरिब्रम है। तो सोचो, हम सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा होगा? ब्रेन। सबसे एडवांस काम ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा होगा? सेरिब्रम। सबसे इवोल्व, सबसे तगड़ा काम कौन सा कर रहा होगा? सेरिब्रम। सबसे हैवी वर्क कौन कर रहा होगा? सेरिब्रम, बिकॉज मेजर पार्ट सेरिब्रम ही है। ठीक है, आगे अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरिब्रम। अब जो डीप जो सेरिब्रम को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है, किसने? हमारा क्लेफ्ट ने, विच आर टर्म्ड एज अ लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम को बांट दिया दो हिस्सों में, उसको क्या बोला? लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, देखो पूरा ब्रेन है, पूरा सेरिब्रम से ही कवर है। ये तुम्हें दिख रहा है जितना भी सब सेरिब्रम है, इसके अंदर देखो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन, सब अंदर है ना, इसके इंटरनल है ना, ये नीचे की तरफ है। तुम ऊपर से तो पूरा ही सेरिब्रम है ना, समझ रहे हो? इस जो ये पूरा सेरिब्रम ही है भाई, आउटर तुम्हें जितना देखो सारा सेरिब्रम ही दिखेगा। उसके तुम इस 3D में नीचे की तरफ देखोगे ना, तुम्हें दिख रहा है यहाँ से थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन नीचे वाला है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम निकली हुई है, समझ रहे हो? तो पूरा सेरिब्रम है, और सेरिब्रम को इस लेफ्ट जो बीच में डिवाइड कर रही है, ये काला काला दिख रहा है ना, लेफ्ट डिवाइड कर रही है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, समझ रहे हो? और इन दो हेमिस्फीयर को बीच में एक नर्व्स के बंडल ने, गुच्छे ने जोड़ा हुआ है, राइट और लेफ्ट ब्रेन को, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। इसका नाम क्या है? कॉर्पस कोलोसम। और मैंने बताया था यही लिंक कर रही है राइट और लेफ्ट ब्रेन को, यही लिंक कर रही है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। ठीक है, तुम्हारा जो लेफ्ट राइट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसमें इसका भी योगदान है भैया, इसका बहुत मेजर रोल है इसका सब काम करने में, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और राइट ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, लेफ्ट ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, किसका क्या काम करता है, लड़कियां इतनी होशियार क्यों होती है कि हमारी बातें पकड़ लेती है, ये सब राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर का कमाल है, सब समझाएंगे अभी, समझो, ठीक है? अब देखो, The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex। भाई जो cerebral hemisphere को लेयर कवर कर रही है उसका नाम है cerebral cortex and is thrown into prominent fold। और जो भी ये है सब prominent fold की फॉर्म में है पूरा cerebral, देखो दिख रहा है, मैंने फोल्डिंग बनाई थी, ठीक है ना? और फोल्डिंग अपर पार्ट गायरस होता है, और जो इंटरनल पार्ट जो अंदर गया हुआ है, धसा हुआ पार्ट है, उसको हम सल्कस बोलते हैं, ठीक है? और मैंने बताया था ब्रेन का अपर पार्ट सेल बॉडी से बन रखा है अंदर एक्सोन से, और सेल बॉडी का अपर पार्ट ग्रे कलर का है, अंदर वाला पार्ट व्हाइट कलर का है। क्योंकि व्हाइट कलर क्यों है? माइलिन शीथ के कारण। सर माइलिन शीथ कहाँ होती है? एक्सोन में होती है, एक्सोन नीचे की तरफ है, समझ रहे हो? आगे द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। सेरिब्रल जो अपर पार्ट है वो ग्रे मैटर है। एनसीईआरटी लाइन ग्रे क्यों है? सब जानते हैं भैया, क्योंकि वहां पर माइलिन शीथ नहीं है, वहां पर सेल बॉडी है, साइटोन न्यूरॉन खाली साइटोन है, सेल बॉडी वाला एरिया है, वहां पे शोन सेल नहीं होता है, तो वहां पे माइलिन शीथ नहीं है, और माइलिन शीथ नहीं है तो फिर व्हाइट क्यों होगा भाई? वो तो ग्रे होगा, व्हाइट कलर तो हमारा माइलिन शीथ के कारण है। लिखता है एनसीईआरटी क्या लिखती है? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। वो ग्रेइश अपीयरेंस, मैंने तो इतना बता दिया ग्रेइश अपीयरेंस क्यों हो रखी है, एनसीईआरटी ग्रेइश अपीयरेंस है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। कह रहा है न्यूरॉन्स की, देखो लिखती है एनसीईआरटी ने रीजन भी लिखा हुआ है, द न्यूरॉन की, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, वहां पे जो सेल बॉडी की कंसंट्रेशन, वहां पे सेल बॉडी है, क्योंकि एक्सोन तो नीचे की तरफ गया हुआ है, जो देखो सेल बॉडी ऊपर होता है, एक्सोन नीचे होता है, ठीक है ना? ये अपीयरेंस ही हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है। तो कंसंट्रेशन बहुत सारी सेल बॉडी के कारण यहाँ पर ग्रेइश कलर आ रखा है, और अंदर व्हाइट कलर आ रखा है। माइलिन शीथ का डिफरेंस है, माइलिन शीथ का। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिख रही है एनसीईआरटी, क्या मीनिंग है, समझ में आई बात? एनसीईआरटी के साथ पढ़ते रहो, साथ साथ चलते रहो, ठीक है?
The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neitherly clearly sensory nor motor in function. देखो जो cerebral cortex है उसका काम क्या है, फंक्शन बता रहा है, ठीक है। काम क्या है, कंटेन मोटर एरिया। मोटर एरिया क्या, जो रिफ्लेक्स एक्शन करने वाली है, जो तुम वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करेगा, एक्शंस करेगा। सिंपल सी बात है, तुम्हारा चाहे भाई मोटर एक्शन करने वाली है, भाई मक्खी बैठी है मारने वाली है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है, कौन है, मोटर न्यूरॉन कर रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगला सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या है भाई, जो सेंसरी रिसेप्टर के साथ जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो लेकर आएंगी, सेंसरी नर्व्स जो लेकर आएंगी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ आएगी, सेंसरी एरिया के पास जाएगी। मोटर न्यूरॉन क्या है, जो सेंसरी मोटर के बारे में बताया था ना, मोटर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन प्ले करना, पिछले लेक्चर में सब बताया था। सेंसरी क्या है, इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, क्या स्टिमुलस आया है, तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो सेंसरी वाला काम है, सेंसरी एरिया के पास जाएगा। फिर जो एक्शन होने वाला है, जो तुमने एक्शन लिया है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा, ठीक है। मान लो तुमने देखा कि भैया यहाँ पर एक, यहाँ मान लो गाना बज रहा है और यहाँ पे एक चाय का कप है वो हिल रहा है, ठीक है, और वो अभी नीचे गिरने वाला है, तुम्हारी आंखों ने देख लिया स्टिमुलस। तो ये तुम्हारी आंखों ने जो देखा, जो स्टिमुलस देखा तुम्हारी आंखों ने, वो कौन लेकर जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सेंसरी एरिया के पास जाएगा। अब तुमने कोई एक्शन लिया, रिफ्लेक्स एक्शन उस स्टिमुलस के रूप में लिया, तुमने अपने हाथ से कप को पीछे कर दिया, या म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया, फिर कप उठाए कहीं और रख दिया, ये सब एक्शन मोटर एरिया ने लिए ना, मोटर न्यूरॉन ने वहाँ पे मोटर एरिया की तरफ से काम हुआ, तुम्हारे मसल वगैरह मूव करके उस जो एक्शन लिया, जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ उसको देखकर, वो मोटर एरिया की तरफ से हुआ। समझ रहे हो, मोटर एरिया जो रिफ्लेक्सेशन होगा, सेंसरी जो लेकर आएगा। एंड लार्ज रीजन, कुछ रीजन ऐसा, बड़ा रीजन ऐसा है जहां पर दैट आर नाइदर क्लियरली, जो पता ही नहीं कि ये क्लियरली सेंसरी है या फिर मोटर है, सिंपल सी बात है। दीज और उस रीजन को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, जिसका हमें लार्ज एरिया ऐसा है जिसका हम यही नहीं पता कि भैया यार ये मोटर है या सेंसरी है, उसको बोल दिया एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया में बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें, बताता हूँ इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। जो ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है पर कुछ बातें बता देता हूँ। अरे क्या हो गया, ये खुल नहीं रहा है, मैं हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ा, एक सेकेंड जस्ट यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग।